इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुरुचरणों में समर्पित भक्त परिवार यूएसए, श्री विकास जैन, श्रीमती विभा जैन, निकिता जैन, भव्य जैन, सूर्यनगर दिल्ली, नीति कलरया, प्रीति जैन, नीता अजमेरा, जतन बाबी सोनी, अमराव देवी छाबड़ा एवं समस्त स्वाध्याय ग्रुप खारघर, नवी मुंबई। सीए राजेंद्र भूटा, डॉक्टर मंजुला भूटा, गौरव कारिया, सोनल कारिया, मेहर कारिया, रवि राजेंद्र भूटा, डॉक्टर शीतल भूटा, श्रेया भूटा, जिनास्था भूटा, बोरीवली मुंबई, श्रीमती प्रियंका जैन एवं डॉक्टर DK जैन भोपाल। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय और हम योग प्रणेता पूज्य मुनिषी प्रणव सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वात् सूत्र के शंका समाधान सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज पूज्य श्री आपके द्वारा की गई शंकाओं का समाधान करेंगे। यदि आप भी अपनी शंका भेजना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga और हमारे शंका समाधान फॉर्म को फिल कीजिए। सत्र संबंधी शंकाओं का समाधान स्वयं पूज्य गुरुवर करेंगे। इस कक्षा संबंधी सभी जानकारियों को जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga को विजिट कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं cut.ly/तत्वार्थ पे। तो चलिए अपने सत्र की शुरुआत पूज्य श्री के द्वारा अरहम ध्यान योग से करते हैं। सीधे बैठ जाइए। आसन सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन हो। गर्दन सीधी, कमर सीधी। कमर सीधी, गर्दन सीधी। ज्ञान मुद्रा में आंखें बंद। गहरी लंबी श्वास लेते हुए जो सत्य है वह ओम है, जो सत्य है वह अरहम में छिपा हुआ है। उसको प्रकट करने के लिए हम ओम अरहम का 3 बार जोर से उच्चारण करेंगे। अपनी श्वासों को बिल्कुल सामान्य बनाएं। श्वास के लेने और छोड़ने के इस प्रोसेस पर अपना फोकस करें। पूरी श्वास के साथ अपने पूरे शरीर को देखें, भीतर ही भीतर। ये शरीर अजीब है। शरीर के किसी भी पार्ट में, किसी भी तरह के शरीर के अवयवों में
जीवत्व नहीं, चाहे वो ब्लड हो, बोन्स हों, स्किन हो, फ्लैश हो, कुछ भी हो, सब अजीब है। किंतु इसके भीतर जो फैला हुआ चैतन्य आत्मा है वही जीव है, वही मैं चेतना हूँ। इस शरीर के अंदर भी चेतना इसी चेतना के कारण से महसूस होती है। शरीर जो बाहर लाइटेड दिख रहा है, यह भी इसी चेतना के कारण से है। बॉडी जो हीटेड है, बॉडी के जो इनर ऑर्गन्स अपना काम कर रहे हैं, वो सब मेरी चेतना के कारण से ही कर रहे हैं। सिर के ऊपरी भाग से लेकर पैर के नाखून तक, अंगूठा उंगली तक, वो पूरी चेतना पूरे शरीर के अंदर एक एक पार्ट में फैली हुई है। मैं वही चैतन्य आत्मा हूँ। यह आत्मा ही शाश्वत है, यह सत्य है। यह शरीर मैं एक दिन छोड़ जाऊंगा। लोग उसको बहुत जल्दी घर से बाहर उठा करके शमशान घाट पर ले जाएंगे, बहुत जल्दी इस शरीर को जला देंगे, सिर्फ राख बचेगी, वापस लोग आ जाएंगे। मैं जो चैतन्य आत्मा हूँ वो न जाने कहाँ जन्म लूँगा। शरीर यहीं राख की तरह इधर उधर बिखर जाएगा। कुछ मिट्टी में मिलेगा, कुछ हवा में उड़ जाएगा, कुछ इधर उधर अपने आप नष्ट होकर के इसके एक एक परमाणु बिखर जाएंगे। मैं नहीं मरूंगा, मैं हमेशा रहूंगा। मैं चैतन्य आत्मा हूँ। यही सत्य है। इस सत्य को मैं स्वीकारता हूँ। गहरी लंबी श्वास लेकर बार बार इस सत्य को अपने मन ही मन में कहें, मैं चैतन्य आत्मा हूँ, यही सत्य है, यही शाश्वत है। बार बार मन ही मन इस सत्य को बार बार अपने ही से कहें, अपने अंदर ही संस्कार डालें, इस सत्य को स्वीकारें। मैं शाश्वत हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ। दिखने वाली हर चीज़ जो मैं देख रहा हूँ वह अनित्य है, अशाश्वत है। लोग मुझे जैसा देख रहे हैं मैं वैसा नहीं हूँ। मेरी चेतना को कोई नहीं देख पाता है सिवाय मेरे।
चेहरे पर इस सत्य को स्वीकार करके प्रसन्नता का भाव लाएं। पूरा फोकस अपने चेहरे पर का लाएं, चेहरे को बिल्कुल प्रसन्न बनाएं। इस सत्य को स्वीकार करके प्रसन्न हों, डरे नहीं। प्रसन्नता से स्वीकार करें, शरीर नश्वर है, मैं शाश्वत हूँ। The soul is transient and the body is impermanent. हाथ जोड़ें, आंखें बंद रखते हुए मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ, मैं हूँ वो बड़े आनंद भाव के साथ अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ, मैं हूँ जो नजर से परे ही रहा हूँ, मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ, मैं हूँ जो नजर से परे ही रहा हूँ। न जाने कहाँ से यहाँ आ गया हूँ, न जाने मैं चेतन हूँ तन में समाया गया हूँ, मैं चेतन हूँ तन में जो छूटा है मुझसे वो मेरा नहीं है, जो छूटा है मुझसे मैं अपने को अब पा रहा हूँ, मैं अपने में मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ, मैं हूँ वो नहीं जो मैं हूँ जो नजर से परे ही रहा हूँ, मैं हूँ जो मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ। अपनी दोनों हथेलियाँ घिसकर आँखों पर रखें। ओम अरहम परम शांति, परम शांति, परम शांति। इस ध्यान को पुनः दोहराने के लिए आप विजिट कीजिए हमारा चैनल अरहम ध्यान योग। तो चलिए आज के इस शंका समाधान सत्र को प्रारंभ करते हैं। पार्थ जैन, कर्म की अबाधा काल क्या होता है? क्या? फिर से बोलो। बांसवाड़ा से पार्थ जैन, कर्म का अबाधा काल क्या होता है? कर्म का आबाधा काल क्या होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। कर्म का बंध होता है और कर्म का बंद होने के बाद में जब तक वह कर्म उदय में आने की अपनी योग्यता नहीं बनाता तब तक के काल को आबाधा काल कहते हैं। ऐसा मान के चलना है ना। अनु जैन जी का प्रश्न है, द्रव्य संग्रह में आपने बताया कि काल की सबसे छोटी इकाई समय है, तो क्या समय को निश्चय काल कहा जाएगा? समय पर्याय है, निश्चय काल द्रव्य है। जो कालाणु हैं, एक एक कालाणु जो एक एक आकाश के प्रदेश पर स्थित हैं, ये निश्चय काल हैं।
और उन कालाणु की जो सबसे सूक्ष्म परिणति पर्याय है उसका नाम समय है। तो समय को हम व्यवहार काल कहेंगे। निश्चय काल वह कालाणु है जो आकाश के प्रदेशों पर रत्नों की राशि की तरह स्थित है, उसको निश्चय काल जानना। सारिका बिलाला जी, हम रोज़ ऐसी कौन सी भावना भाएं जिससे हमारी विशुद्धि बढ़े? विशुद्धि बढ़ने के लिए हमें आत्म भावना करना चाहिए, हमें एकत्व भावना करनी चाहिए। 12 भावनाएं पढ़ी हैं ना, 12 भावनाओं में एकत्व भावना यानी मैं अकेला ही संसार में आया, अकेला ही संसार से जाऊंगा। जब आप इस तरह की भावना करेंगे तो आपको लगेगा मैं इतना दंड फंद किस लिए कर रहा हूँ, समझ आ रहा है ना। तो अपने आप आपका मन शांत होगा, यही विशुद्धि बढ़ाने में कारण होगा। एको हम निर्ममः शुद्धो, यानी मैं एक हूँ, मैं ममत्व से रहित हूँ, मैं शुद्ध हूँ। इस तरह की अपने अंदर आत्म भावना करने से विशुद्धि की वृद्धि होती है और ये करना चाहिए। अनीता जैन राजिम से, गुरुदेव, त्याग कर देने के बाद त्यागी हुई वस्तु को याद करना या त्याग के बाद उसका गुणगान करने में कितना दोष लगता है? दोष तो लगता है। अगर हम जानबूझ करके उस त्यागी हुई वस्तु का बार बार गुणगान करते हैं तो दोष लगता है, और वो दोष भी तब लगता है जब हम अपना कोई भी मान बढ़ा रहे हों उससे, है ना। क्योंकि हम किसी को बता करके अगर हम अपने मान कसाई की पुष्टि कर रहे हैं तो दोष होगा, और कभी अगर हम किसी को इस रूप में बताते हैं ताकि वो भी प्रेरणा लें और वो भी करें तो वह दोष नहीं होगा। तो दोष के पीछे भी अपना अभिप्राय छिपा हुआ रहता है। अगर हमारे अंदर केवल अपना ही गुणगान करने का भाव है तो ये आत्म प्रशंसा अच्छी नहीं मानी जाती। और अगर हमें लगता है कि हम अगर अपना उदाहरण दे करके किसी को समझा पाए, किसी को बता पाए और वो भी इस तरह से कर पाए तो ऐसा करने में कोई बाधा नहीं है। सपना जैन जी, श्रावक यदि 12 व्रत पालते हैं तो क्या वो संयम या चारित्र में आएगा? 12 व्रतों का सही ढंग से पालन तो तभी संभव है जब आप 2 प्रतिमा का एक तरह से पालन करने लग गए होंगे, है ना। क्योंकि उसमें जो अहिंसा व्रत है उसका पालन जो स्थूल रूप से होना है 12 व्रतों में, वो तभी संभव है जब आपका भोजन पान शुद्ध ग्रहण करने में आने लगा हो। तो अगर ऐसा होगा तो वही 12 व्रतों के साथ में उसके अंदर संयम का भाव बनेगा। इसको बोलते हैं थोड़ा असंयम है और थोड़ा संयम है, इसको संयम भाव कहा जाता है। इसको एक देश चारित्र के नाम से भी कहा गया है। मयंक जैन वसुंधरा गाजियाबाद से, जैसे शेर जानवरों को खाता है, उसके अंदर इतनी बुद्धि है कि वह जानवरों को ना मारने के बारे में सोच भी नहीं सकता क्योंकि अन्यथा वह खाएगा क्या। इसी तरह एक सैनिक को भी वही खाना पड़ेगा जो उसे मिलेगा। तो गुरुवर, इसमें कितना दोष लगता है और उसका अगला जन्म कैसे सुधरेगा? ऐसा नहीं है। सैनिक की तुलना आप शेर से कर रहे हैं, ये तब संभव है जब सैनिकों के लिए इस तरह की कोई भी एक मतलब कहना चाहिए ज़रूरत बना दी गई हो, या सैनिक के अंदर अगर अपना धर्म पालन करने की भावना है तो वो इस तरह की किसी भी तरह की ड्यूटी निभाने से पहले ये सोचेगा कि इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारा धर्म है। अगर सैनिक के अंदर इस तरह का भाव होगा तो वह सेना में रहकर के भी अपने धर्म का पालन कर सकेगा, शाकाहार का पालन कर सकेगा। जरूरी नहीं है कि सभी सैनिकों को मांसाहार खिलाया जाता है। सैनिकों को बहुत अच्छे भोजन दिए जाते हैं। उनके लिए फल फ्रूट्स जो आते हैं वो बड़े स्पेशल आते हैं, बहुत अच्छे आते हैं, और ऐसे सामान्य लोगों को नहीं मिलते जो उनको दिए जाते हैं। तो ये सैनिक की अपनी एक मनसा होगी। अगर वो सैनिक अपने में दृढ़ है तो वह बिना मांसाहार के भी हर परिस्थिति में शाकाहार का पालन करते हुए अपना निर्वाह कर सकता है। अगर उसके अंदर दृढ़ता नहीं है तो ही ऐसी बातें संभव होती हैं। डॉक्टर दीपाली जैन पुणे से, क्या पर्वों में मोबाइल का त्याग, एफबी का त्याग, व्हाट्सएप का त्याग, ये सब मायने रखता है या सिर्फ भोजन का त्याग ही महत्वपूर्ण होता है? अगर आपको इतने त्याग पता है
तो आपको ये भी पता होगा ही कि ये जितने भी त्याग हैं, ये सारे के सारे त्याग हमारी मोह को कम करने वाले त्याग हैं। भोजन का त्याग ही महत्वपूर्ण नहीं होता, इन सब चीज़ों का त्याग जो आपने गिनाया है ये उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि एक शारीरिक तप है और एक मानसिक तप है। शारीरिक तप तो भोजन के त्याग से होता है, लेकिन मानसिक तप तो इन्हीं चीज़ों के त्याग से होता है जो आपने गिनाया है ना। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि सब लोगों को समझ में आए कि ये मानसिक त्याग की ओर भी हमें ध्यान देना है। नमोस्तु गुरुदेव। मनुष्य पंच तत्वों से बना है, तो इसमें पांचवा तत्व या द्रव्य आपने बताया कि आकाश नहीं है, तो क्या वह वनस्पति है? कृपया समाधान करें। हाँ, सही बताया कि उस पांचवें तत्व को हम वनस्पति के ही रूप में स्वीकार इसलिए करेंगे क्योंकि जो भी औदारिक शरीर बनता है वो औदारिक शरीर निगोध जीवों से सहित होता है। हम आप सभी का औदारिक जो शरीर है उसमें अनंत निगोध जीव होते हैं, और उन अनंत निगोध जीवों का जन्म और मरण हर समय चलता है, और वो निगोध जीव साधारण वनस्पति कायिक जीव होते हैं। इसलिए ये समझना चाहिए कि शरीर जो है इन पांच भूतों में पांचवा जो भूत है वो वनस्पति के रूप में स्वीकार करें तो वह सम्यक होगा। नीलम जैन कुरावली से, भगवान का समोशरण किन जगह पर जाता है? अब पंडित जी ने तो लिखा ही है, भवि भागन वस जोगे वसाए, है ना। तो देखने में तो यही आता है, और अधिकतर पुराण इत्यादि के पढ़ने से ये आपको ज्ञान में आने लगेगा कि भगवान का समोसरण सभी जगह जाता है। अब वो कहाँ जाए, क्यों जाए, किस कारण से जाए, ये कुछ नहीं कहा जा सकता है। जब भगवान की देशना का बात आती है, भगवान के समोसरण की बात आती है, तो उसमें सब देशों के नाम आ जाते हैं, जो अंग बंग आदि देश है ना, बंगाल, आसाम वगैरह की तरफ सब जगह भगवान का समोसरण गया है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि भगवान का समोसरण किसी एक ही जगह पर जाता है। इतना जरूर है कि वो आर्य खंड में ही जो आर्य मनुष्य हैं उन्हीं के लिए, उन्हीं के मध्य में जाता है, म्लेच्छों के पास नहीं जाता, इतना क्लियर है। नैना खुशी, जिस व्यक्ति के पास कौड़ी नहीं है वो किसी कौड़ी का नहीं है, तो परिवार में रहते हुए अकिंचन धर्म का पालन कैसे कर सकता है? इतना भी अकिंचन नहीं बनना है। अगर इतना ही अकिंचन आप बन जाएंगे तब तो फिर आप बिल्कुल साधु वृत्ति वाले ही बन जाएंगे। और परिवार में रह कर के भी इस तरह का अकिंचन बना जा सकता है। अगर आप क्रम क्रम से बढ़ते हुए 10वीं प्रतिमा तक पहुंच गए हों तो इस तरह का अकिंचन भाव भी आ जाएगा, है ना। क्योंकि फिर जब परिग्रह रखा नहीं जाएगा तो कौड़ी आपके पास होगी नहीं, और उस समय पर बस आपका ध्यान रखने के लिए आपके परिवार के लोग होंगे या समाज के लोग होंगे। तो ऐसा कौड़ी का आप त्याग कर सकते हैं। अगर आपको इस उदाहरण से ये जानना है कि जिसके पास कौड़ी नहीं तो फिर वो कौड़ी का नहीं, तो अकिंचन कैसे होगा, तो इसका मतलब ये जानो कि उसके पास में अगर अपना भी धर्म पालन करने के लिए कुछ चाहिए पड़ेगा तो उसको कुछ कौड़ी की आवश्यकता तो चाहिए ही पड़ेगी। पूर्ण रूप से अकिंचन गृहस्थ नहीं हो सकता। पूर्ण रूप से अकिंचन अगर गृहस्थ होगा तो वह या तो व्रत प्रतिमा के साथ होगा या साधु बनने के साथ होगा, है ना। तो जितना आपके पास में है उतना आप कैसे अकिंचन भाव को बढ़ा करने के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं ये सोचें, एकदम से कंगाल होने की ना सोचें। मंगला गांधी सोलापुर से, भरत एरावत विदेश क्षेत्र की कर्म भूमियाँ छोड़कर बाकी भोग भूमियों में क्या व्यवस्था होती है? अब व्यवस्था तो भोग भूमि में भोग भूमि जैसी ही होती है। वहाँ के मनुष्यों के लिए कल्प वृक्षों से ही सब कुछ व्यवस्था होती है। 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं, उनसे उनका जीवन चलता है। और व्यवस्था के नाम पर वहाँ पर किसी का विवाह इत्यादि नहीं होता। जो युगलिया जन्म लेते हैं, माने ट्विंस ही वहाँ पर जन्म लेते हैं, और ये भी नियम है कि उस जन्म के साथ में एक मेल होगा एक फीमेल होगा। समझ आ रहा है? जब वही बड़े हो जाएंगे तो वही आपस में पति पत्नी का रूप ले लेंगे, बस। इसके अलावा नो चाइल्ड नो चिल्ड्रन। समझ आ रहा है? तो ये फिर जब उनकी डेथ होगी
तो उसके उस समय पर दोनों की डेथ एक साथ होगी, है ना। ऐसा नहीं होगा कि आगे पीछे हो जाए, क्योंकि दुख तो भोगना ही नहीं। पति को पहले मरना पड़ा तो पत्नी को दुख होएगा, और पत्नी को पहले मरना पड़ा तो पति को दुख होएगा, तो ये भी नहीं होता वहाँ पे। तो दोनों एक साथ जाते हैं, और जाते समय फिर 2 संतान छोड़ जाएंगे, और फिर वही 2 संतानें आपस में फिर बड़ी होंगी, फिर वही ऐसे पति पत्नी का रूप लेके फिर जिएंगे, फिर वो इस तरीके से क्रम चलता रहता है ना। इसलिए वहाँ पर दुख नहीं है, सुखी सुख है। कोरोना वायरस या अन्य वायरस ये किस प्रकार के जीव होते हैं? एक बार इसके विषय में बहुत लंबा प्रवचन हमने ज्ञानार्णव पढ़ाते समय दिया है, और ये बताया है कि ये कोई जीव नहीं है ना। ये जो है एक तरह का जीव के ऊपर पड़ने वाला जो प्रभाव है, वो प्रभाव पड़ रहा है जीव के अंदर, जो श्वास के माध्यम से ये चीज़ें फैल रही हैं। जैसे हम श्वास लेते हैं, है ना, तो अब श्वास को आप क्या बोलोगे? जीव बोलोगे, अजीब बोलोगे, है ना। वो एकांत रूप से कुछ भी नहीं है, वो हवा भी है और वायु का एक जीव भी हो सकते हैं, लेकिन वो वायरस नहीं है। उस श्वास में जो हमने गंदगी पैदा कर दी है वो वायरस है। जैसे किसी का मुंह में कभी कभी आप देखोगे कि मतलब बहुत बदबू सी आती है, समझ आ रहा है, तो वह बदबू क्या है? वो तो स्मेल है। अब उसमें जो है हमारे मुंह का जो गंदगी है, उसके कारण से वो बदबू आने लग गई। इसी तरीके से जो हमारी श्वासें हैं, जिनके खान पान मांसाहार के थे, जिनको तरह तरह की बीमारियां हैं, वो श्वास के माध्यम से बीमारियां फैल रही हैं। तो उस श्वास को लेने वाले जीव अगर किसी के संपर्क में आ जाते हैं और वो श्वास दूसरे को भी ग्रहण करने में आ जाए, तो उसको भी वो बीमारी चली जाती है उसके साथ में। तो इस तरह से हम समझें कि ये जो श्वास है, इस श्वास के साथ में जो आदमी ने गंदगी जो उसके अंदर थी, मांसाहार से जो गंदगी पैदा हुई थी, वो कहीं से शुरू हुई थी और वो फैलते फैलते आज दुनिया में फैल गई है। समझ आ रहा है? आज ये सब उसी के जर्म से हैं, उसी के सब कुछ हैं। तो ये सब चीज़ें हमें एकांत रूप से ना तो जीव रूप में हैं और ना ही ये एकांत रूप से अजीब हैं। ये सब एक मिश्रण है और इसी मिश्रण का ये परिणाम समझना चाहिए। जो जन्म से क्षायक सम्यक दृष्टि है, क्या उनको भी दर्शन मोहनीय का नाश करना पड़ता है, या वो मतलब नाश हो ही रखा? आप शंका तो करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि या तो किसी की बताई हुई करते हैं या आपको पता तो होना चाहिए क्षायक सम्यक दर्शन का मतलब क्या है और दर्शन मोहनी का मतलब क्या है। क्षायक सम्यक दर्शन का मतलब ही होता है कि दर्शन मोहनी कर्म का क्षय हो जाना, है ना। आखिर क्षायक सम्यक दर्शन में क्या किया जाएगा? तो जो दर्शन मोहनी है उसी का क्षय होता है और उसी की ये 3 प्रकृतियां बन जाती हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। इन तीनों प्रकृतियों का क्षय हो गया, माने दर्शन मोहनी कर्म का क्षय हो गया। इसी का नाम है क्षायक सम्यक दर्शन। दीपा जी जैन की है कि महर्षि ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपशम के लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए? ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपशम की और वृद्धि के लिए हमें सतत अभ्यास करना चाहिए। क्या करना चाहिए? निरंतर अभ्यास। अभ्यास हम जितना करेंगे उतना ही हमारे अंदर वह ज्ञान बढ़ेगा। ज्ञान बढ़ता है अभ्यास के माध्यम से। कई बार ऐसा भी होता है कि हमने कोई चीज़ को याद कर लिया और याद करके हमने उसको छोड़ दिया। हमें पता था ये तो हमें याद हो गया, याद हो गई, ठीक है ना। अब क्या हुआ? हमने उसका अभ्यास नहीं किया, तो धीरे धीरे वो चीज़ हमारे दिमाग से विस्मृत होने लग जाती। अभ्यास करते रहोगे तो वो चीज़ आपके लिए बनी रहेगी। तो इसलिए जो है अभ्यास बहुत जरूरी चीज़ है। तो ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम करना है तो आप उस विषय वस्तु का बार बार आप पढ़ें, बार बार उसके बारे में सुने, बार बार उसकी प्रैक्टिस करें। इसी से ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम बढ़ता है। श्री ममता जी जैन कलकत्ता से शंका है कि छपक श्रेणी वाले मुनिराज के भाव क्षायिक भाव में आते हैं क्या? छपक श्रेणी वाले मुनिराज के भाव क्षायिक भाव ही कहलाएंगे, लेकिन ये क्षायिक भाव अभी प्रकट नहीं हुए। जो कल आपको क्षायिक भाव बताए थे, है ना,
वो भाव अभी प्रकट नहीं हुए, वो अभी श्रेणी में हैं। प्रकट कब होंगे? जब वो 12वें 13वें गुणस्थान में पहुंचेंगे तब प्रकट होंगे। तो छपक श्रेणी तो प्रारंभ हो जाती है 8वें गुणस्थान से। तो 8वां 9वां 10वां इन गुणस्थानों में भी अभी कोई भी छायक भाव प्रकट नहीं हुआ, लेकिन वो नियम से प्रकट होगा, इसलिए उसको छायक भाव कह दिया जाता है। वस्तुतः तो 12वें गुणस्थान में छायक चारित्र का भाव प्रकट होएगा और 13वें गुणस्थान में छायक ज्ञान आदि के भाव प्रकट होंगे, ऐसा जानना। महर्षि दीपिका जी जैन इंदौर की शंका है कि 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय जीव में कौन से भाव होते हैं? सभी जीवों में आपको इन्हीं 5 भावों से ही तलाश करनी है और इन्हीं 5 भावों की खोज करनी है। अब आप ये देख लें कि जो 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक के जो सामान्य जीव हैं, मिथ्या दृष्टि हैं, तो उनमें औपसमिक भाव तो होगा नहीं, क्योंकि उनको सम्यक दर्शन की योग्यता ही नहीं है, तो औपसमिक भाव नहीं हुआ। छायक भाव होगा नहीं, समझ आ रहा है? क्षयोपसम भाव रहेगा, क्योंकि ज्ञान का क्षयोपसम हमेशा बना रहता है, अंतराय कर्म का क्षयोपसम हमेशा हर जीव को रहता है, जो आज आपको बता ही दिया। तो एक तो क्षयोपसम भाव हो गया। कर्म का उदय उनके लिए हमेशा रहेगा, जिस गति में है उस गति का उदय, जिस जाति में उस जाति का उदय, जिस शरीर को लिए उस शरीर का उदय, जिस वेद योग ये सब औदैहिक भाव में आते हैं। तो ये सब औदैहिक भाव तमाम हैं, इन तमाम औदैहिक भावों का उदय रहेगा, है ना। तमाम से मतलब कम से कम 21 प्रकार के हैं, वो आगे बताए जाने वाले हैं। तो उनका उदय रहेगा, तो उनमें औदैहिक भाव भी हो गया। और हर जीव में पारिणामिक भाव तो रहता ही है, समझ आ रहा? जो चैतन्य भाव है वो भाव उनमें रहेगा। तो इस तरह से इन जीवों में 3 भाव आपको मिलेंगे 5 भावों में से। कौन कौन से? क्षयोपसम भाव, औदैहिक भाव और पारिणामिक भाव। मोहित जी जिनकी शंका है कि जैसा आपने बताया कि अभी सम्यक दर्शन साथ में जाएगा, तो क्या पंचम काल में जब जन्म होगा तो सम्यक दर्शन के साथ होगा या उससे देव गति मिलेगी? जन्म होगा, जन्म के लिए तो मना कर ही रहे हैं, पर जन्म के समय पर सम्यक दर्शन होता ही नहीं। वो तो मृत्यु आपके लिए एक उपलब्धि है, समझ आ रहा है? जन्म उपलब्धि नहीं है आपकी, आपकी उपलब्धि क्या है? मृत्यु है। जन्म तो जैसा होना था हो गया। अब अगर होश आया हो, ज्ञान आ रहा हो, तो आप अपनी मृत्यु के समय पर संभाल सकते हो कि हम लेके तो कुछ नहीं आए थे, खाली हाथ आए थे। दुनिया में ये कहा जाता है खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, अज्ञानियों के लिए कहा जाता है। ज्ञानी तो खाली हाथ आया जरूर था, लेकिन अब वो सम्यक दर्शन से अपने आप को भर के जा रहा है, बहुत बड़ा रतन लेकर जा रहा है अपने साथ में। रतन कहते हैं ना, रत्नत्रय, तो एक रतन तो ले जाओ साथ में, समझ आ रहा है? तो ये सम्यक दर्शन रूपी रत्न आप मृत्यु के समय ही ले जा सकते हैं, इसके अलावा आप और कोई चीज नहीं ले जा सकते। अंजना जी जिनकी शंका है कि जीव के अंदर एक समय में कितने भाव अधिक से अधिक हो सकते हैं? एक समय में सभी भाव हो सकते हैं, समझ आ रहा है? और उन भावों में से भी अगर आपको थोड़ा सा विभाजन करना है तो औपसमिक और छायक भावों में विभाजन किया जाएगा। बाकी औदैहिक भाव हमेशा रहते हैं, पारिणामिक भाव हमेशा रहते हैं, क्षयोपसम भाव भी हमेशा रहते हैं, है ना। अब औपसमिक या छायक में से कोई एक आपको चूज करना होगा। अगर औपसमिक सम्यक दर्शन है तो एक औपसमिक भाव ये कहलाएगा, अगर छायक सम्यक दर्शन हो गया तो छायक सम्यक दर्शन का ये भाव कहलाएगा, है ना। तो अधिक से अधिक आप यही समझ सकते हैं कि 5 भाव भी घटित किए जा सकते हैं, समझ आ रहा है? 4 भाव तो हो ही गए। मान लो औपसमिक छायक में से एक भाव हो गया, छायक सम्यक दर्शन है मान लो, है ना। तो छायक सम्यक दर्शन हो गया, उसके साथ में क्षयोपसम ज्ञान है तो वो क्षयोपसम भाव हो गया। औदैहिक भाव चल ही रहा है, शरीर संबंधी और पारिणामिक भाव यही 4 हैं। अगर यही छायक सम्यक दृष्टि जीव, है ना, उपसम श्रेणी पर चढ़ने लगे या द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन कर, द्वितीयोपसम तो नहीं करेगा, समझ आ रहा है? लेकिन अगर यह उपसम श्रेणी पर चढ़ जाता है तो इसके लिए उस समय पर उपसम भाव भी कहा जाएगा। चढ़ सकता है। छायक सम्यक दृष्टि जीव उपसम श्रेणी पर भी चढ़ सकता है ना। तो वह जीव के लिए उस समय पर 5 भाव बन जाएंगे, ऐसा समझना।
सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे गुरुचरणों में समर्पित भक्त परिवार यूएसए, श्री विकास जैन, श्रीमती विभा जैन, निकिता जैन, भव्य जैन, सूर्यनगर दिल्ली, नीति कलरया, प्रीति जैन, नीता अजमेरा, जतन बाबी सोनी, अमराव देवी छाबड़ा एवं समस्त स्वाध्याय ग्रुप खारघर, नवी मुंबई, सीए राजेंद्र भूटा, डॉक्टर मंजुला भूटा, गौरव कारिया, सोनल कारिया, मेहर कारिया, रवि राजेंद्र भूटा, डॉक्टर शीतल भूटा, श्रेया भूटा, जिनास्था भूटा, बोरीवली मुंबई, श्रीमती प्रियंका जैन एवं डॉक्टर डी के जैन भोपाल।